बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से ये यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई है, बहुत सी कंट्रीज ने यूक्रेन को असला फराहम किया है। बल्कि आप कह लें कि सारे का सारा यूरोप जो है वो इस वक्त यूक्रेन को असला फराहम कर रहा है। यूरोप को तो खैर छोड़ें, अमेरिका बहुत ज्यादा असला जो है वो यूक्रेन को फराहम कर रहा है। हर दूसरे तीसरे महीने 2-3 बिलियन डॉलर्स की जो असले की खेप है उसको यूक्रेन पहुंचाया जाता है। और एक साल के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का असला जो है वो फ्री में दे दिया। उसके अलावा यूरोप अलहदा से यूक्रेन को असला दे रहा है, जिनके अंदर टैंक्स शामिल हैं, एपीवीज शामिल हैं, अब तो फाइटर जेट्स भी शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिकन असले के अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, हाई मार्च सिस्टम्स हैं, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने यूक्रेन को दी हैं। अब खबरें यहाँ पे ये भी हैं कि ईरान जो है वो रशिया को असला दे रहा है। उसके अलावा ये भी खबर आई कि नॉर्थ कोरिया से भी रशिया ने कुछ आर्टिलरी शेल्स जो है वो परचेज किए हैं। और उसकी बात समझ में भी आती है, क्योंकि जिस रेट के साथ रशियन ये आर्टिलरी शेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, उससे ये पता चलता है कि आपके पास जितना भी बड़ा स्टॉक पाइल हो इन आर्टिलरी शेल्स का, वो खत्म हो ही जाना है। और रशिया को अपने आर्टिलरी शेल्स के स्टॉक को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया की मदद की जरूरत पड़ ही सकती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो सेम किस्म के वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, सेम आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने बहुत पहले रशियन आर्टिलरी जो है वो परचेज की थी। उसके साथ साथ जब उन्होंने रशियन आर्टिलरी परचेज की तो फिर उन्होंने उसके अंदर पड़ने वाले जो शेल्स हैं वो भी रशिया से परचेज किए, या वो अंडर लाइसेंस शेल्स अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर समझा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया शेल्स के मामले में रशिया की मदद कर रहा है। लेकिन रशिया की ये जो दोनों ममालिक मदद कर रहे हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये उस मदद से इंतहाई और कहीं कम है जो इस वक्त नेटो ममालिक यूक्रेन की कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए नेटो ममालिक ने अपने तमाम मिलिट्री एसेट्स जो है वो वक्फ कर दिए हैं। नेटो की जितनी भी इस वक्त स्पाई सैटेलाइट्स हैं वो यूक्रेन के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग करके उनको जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस वक्त बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज के जो फौजी हैं वो यूक्रेन के अंदर लड़े हैं, या अगर लड़ नहीं रहे तो जो इक्विपमेंट यूक्रेन को दिया गया है उसकी कम से कम मेंटेनेंस के लिए वो यूक्रेन के अंदर मौजूद है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि यूक्रेन को जो मिलने वाली मदद है वो रशिया को मिलने वाली मदद से बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हमें पता है कि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग चुके हैं, जबकि यूक्रेन को फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा मदद की जा रही है। अब एक और खबर आई है, और बड़े एक मोतबर सोर्स से आई है, जिसके मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया और उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो रशिया को ऐसी चीजें फराहम कर रहा है जो डुअल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी कि सिविलियन पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और उन चीजों को रशिया जो है वो जंग में भी इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। चाइना, रशिया और इंडिया 3 ऐसे ममालिक हैं जो कि S-400 मिसाइल सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्लैंकर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सेम किस्म का असला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। S-400 की बात कर ली जाए तो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया भी इस्तेमाल करता है, चाइना भी इस्तेमाल करता है और अब इंडिया भी इस्तेमाल कर रहा है। Su-35 जहाज की बात कर ली जाए तो रशिया और चाइना Su-35 जहाज इस्तेमाल करते हैं। Su-30 जहाज की बात कर ली जाए तो वो भी ये तीनों ममालिक इस्तेमाल करते हैं। Su-30 को इंडिया भी इस्तेमाल करता है, चाइना भी इस्तेमाल कर रहा है और रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। तो चाइना के ऊपर तो वेस्टर्न कंट्रीज ने एलिगेशन लगा दी है कि वो इस वक्त रशिया की मदद कर रहे हैं। किस तरह से मदद कर रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज का कहना यह है कि S-400 मिसाइल सिस्टम के अंदर जो मोबाइल रडार यूनिट इस्तेमाल होता है, जिसको वो 96L6E बोलते हैं, जो कि इस S-400 का एंगेजमेंट रडार है, उसके कुछ पार्ट्स जो है वो चाइना ने रशिया को फराहम किए हैं। चाइना ने 2015 के अंदर बहुत थोड़े नंबर्स के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किए थे, Su-35 जहाज परचेज किए थे। और सबको पता है कि चाइना ने ये थोड़े नंबर्स के अंदर क्यों परचेज किए थे, क्योंकि बेसिकली चाइना ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना था और चाइना ये S-400 को भी स्टडी करना चाहता था और Su-35 को भी स्टडी करना चाहता था, जिसकी वजह से चाइना ने थोड़े नंबर्स के अंदर ये दोनों वेपन सिस्टम जो है वो रशिया से परचेज किए थे। अब जो इस वक्त क्लेम किया जा रहा है वेस्टर्न सोर्सेज की तरफ से वो ये है कि चूंकि चाइना इन दोनों सिस्टम्स को अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है, चाइना अंडर लाइसेंस ये दोनों चीजें अपने मुल्क के अंदर नहीं बना सकता, लेकिन हमें यह भी पता है कि चाइना जो है वो फ्लैंकर्स को अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है, जिनको वो J-11 का नाम देता है, J-16 का नाम देता है। S-400 मिसाइल सिस्टम भी चाइना कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है और चाइना अपने लिए भी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स तैयार कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना ने S-400 की रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो कर ली हो। अब ये बात किस तरह से पकड़ी जाती है कि 24 अक्टूबर को, यानी कि पिछले साल 24 अक्टूबर को, चाइना की तरफ से एक शिप
शिपमेंट जो है वो रशिया जाती है। को बहुत बड़ी शिपमेंट नहीं होती, ये शिपमेंट जो है वो रशिया की गवर्नमेंट ओन डिफेंस जायंट रोस्टेक को जाती है और इस शिपमेंट की जो टोटल मालियत है वो 1.2 मिलियन डॉलर्स की है। लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस ये कहती है कि इस छोटी सी शिपमेंट के अंदर चाइना ने Su-35 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो रशिया को फराहम किए हैं। हो सकता है कि कुछ एडवांस चिप्स जो हैं वो रशिया को दी हों और कुछ पार्ट्स जो है वो उन्होंने अल्माज आंते को भेजी हैं, जो पार्ट्स इस S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार यूनिट में इस्तेमाल हो सकते हैं। अल्माज आंते हमें पता है कि ये S-400 मिसाइल सिस्टम बनाता है, लेकिन हमें यह भी पता है कि इस साल रशिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा यूनिट इंडिया के हवाले किया है। अगर रशिया को S-400 मिसाइल सिस्टम की अपनी जो है वो कोई कमी हो तो वो एक्सपोर्ट तो नहीं करेगा उसको, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि रशिया के पास S-400 मिसाइल सिस्टम बनाने के जो पार्ट्स हैं वो वाफिर मकदार में मौजूद हैं। और ये भी हो सकता है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया इस वक्त इंडिया को फराहम कर रहा है उनके अंदर चाइनीज इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि इस खबर के मुताबिक पिछले साल 24 अक्टूबर को ये शिपमेंट जो है वो रशिया के हवाले की गई थी और S-400 मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को दिए गए हैं वो 2023 के अंदर दिए गए हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसके रडार्स के अंदर चाइनीज पार्ट्स जो हैं वो लगे हों। और तमाम सैंक्शंस के बावजूद अगर रशिया Su-35 जहाज़ों की प्रोडक्शन को जारी रखे हुए है और S-400 की प्रोडक्शन को जारी रखे हुए है, तो आप ये कह सकते हैं कि रशिया को बाहर से कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है। और ज्यादातर चांसेस ये है कि इन दोनों एडवांस सिस्टम्स के लिए जो मदद है वो रशिया को चाइना दे रहा है। अब ये इल्जाम वेस्टर्न कंट्रीज ने सिर्फ चाइना के ऊपर नहीं लगाया, उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया है कि Su-30 MKI जहाज जो कि इंडिया के अंदर तैयार होता है और Su-30 SM फाइटर जेट जो है वो रशिया इस्तेमाल करता है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम जहाज हैं। ये हमें पता है कि इस Su-30 MKI जहाज को इंडिया ने जो है वो कस्टम मेड बनवाया हुआ है, लेकिन जहाज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, Su-30 जहाज ही है। और वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रही हैं कि इंडिया Su-30 जहाजों के जो पार्ट्स हैं वो रशिया को फराहम कर रहा है। देखें, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि दुनिया के अंदर Su-30 जहाजों का जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो इंडिया है। इवन रशिया के पास भी इतने Su-30 जहाज नहीं है जितने इस वक्त इंडिया ऑपरेट कर रहा है। जब मैंने आपको इंडिया जापान की एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बना के दी थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि Su-30 जहाज के लिए जो पार्ट्स हैं वो इंडिया रशिया को फराहम कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इस वक्त इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो शायद वो इंडिया को उस तरह से ना दबाएं और इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगाएं। लेकिन एक इल्जाम उन्होंने लगा दिया है कि इंडिया Su-30 जहाजों के पार्ट्स रशिया को फराहम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर Su-35 की बात कर ली जाए तो Su-35 ठीक है, रशिया इस वक्त सिर्फ अपने लिए तैयार कर रहा है। Su-35 की को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रही और सिर्फ ईरान के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरानियन पायलट्स इस वक्त रशिया के अंदर हैं और वो Su-35 जहाज के ऊपर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगले साल मार्च 2024 के अंदर ये Su-35 जहाज ईरान को फराहम कर दिए जाएंगे और ईरान कम से कम 60 जहाजों का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहा है। तो Su-35 जहाजों के लिए कहा जा रहा है कि कुछ पार्ट्स जो है वो चाइना इस वक्त रशिया को फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से रशिया इन Su-35 जहाजों की प्रोडक्शन को जारी रखे हुए है। S-400 के पार्ट्स के बारे में भी सेम ही बात की जा रही है और Su-30 के बारे में भी उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि इंडिया से जो है वो रशिया को मदद जा रही है। अब देखें इन बातों के अंदर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आगे चल के बातें खुलेंगी, लेकिन फिल वक्त जो है ये खबर बाहर निकली है और इसको अभी किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।